नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। तो क्या आज नीट के जो मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं क्या? आधिकारिक ऐलान मतलब परीक्षा रद्द करने का आदेश वो जारी कर सकते हैं क्या? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई के जांच के दौरान लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो साफ लगने लगा है कि प्रश्न पत्र लीक कई स्तर पर हुआ है, कोई एक ही स्तर पर नहीं हुआ है। कल जिस तरीके से एम्स के स्टूडेंट की गिरफ्तारी हुई है, 3 एम्स के स्टूडेंट की गिरफ्तारी हुई है, और आज सुबह से देश के कई एम्स और मेडिकल कॉलेज में छापेमारी कर रही है सीबीआई, जहां प्रश्न पत्र लीक होकर पहुंचा था। 2 सोर्स अभी तक पकड़ में आया है सीबीआई का। एक तो हजारीबाग में वो जो प्रिंसिपल साहब के यहाँ से निकला है, एक वो सोर्स है, और दूसरा सोर्स वो है कि जिस गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना, उस ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी से भी प्रश्न पत्र बाहर आया है। और दोनों सोर्स का अलग अलग छात्र, लाभान्वित छात्र हैं। जो सीबीआई जिस दिशा में जांच, एम्स वाले छात्रों की गिरफ्तारी के बाद जो चीजें सामने आई हैं कि जो रॉकी था वो तो हजारीबाग के माध्यम से, प्रिंसिपल साहब के माध्यम से प्रश्न पत्र बाहर निकाले, जिसमें अभी भी मुखिया फरार है। लेकिन दूसरा एक और सूत्र सामने आया है, उसका अलग पटना के सेंटर पर उसको मैनेज किया गया था, उसको भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो वो जो है ट्रांसपोर्ट से ही क्वेश्चन निकलवा लिया था। जिस ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन चला, उस ट्रांसपोर्ट से रास्ते में ही उसने प्रश्न पत्र निकाल लिया। और वो एम्स के कई डॉक्टरों के साथ मिलकर ये काम, अभी इसका एक अलग नेटवर्क था जिसका लाभ बिहार सहित कई राज्यों के छात्रों को मिला है। तो अभी इस स्थिति में परीक्षा रद्द नहीं हो तो फिर क्या कहा जा सकता है? हालांकि एनटीए, भारत सरकार का शिक्षा विभाग, मद्रास आईआईटी को लेकर जो शपथ पत्र डाले गए हैं, जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है, उस हलफनामा को लेकर भाई 40 केस है ना, अलग अलग वकीलों ने भी अपनी बात कोर्ट को रखा है कि परीक्षाएं रद्द क्यों होनी चाहिए। अब आज सुनवाई हुआ, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेती है। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर में ही कहा था कि अगर व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर प्रश्न पत्र लीक में हुआ है, तब तो फिर उसको कहाँ गया होगा, किसने इसका लाभ उठाया होगा, कहना मुश्किल है। अगर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट डटी रह गई तो सीबीआई ने अपने जांच में तो ये साफ तौर पे ये सामने ला दिया है कि ये जो भी प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और जो प्रश्न पत्र लीक होने के बाद जो सर्कुलेट हुआ है आंसर शीट, वो उसमें पूरी तौर पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया है, टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में इस आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने में कामयाब रहे तो हमें लगता है कि ये परीक्षा रद्द होगी। वैसे भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि 5 मई को ये घटना घटी है। अभी जुलाई में 2 महीने के अनुसंधान में इतनी बड़ी चीजें सामने आ चुकी है कि अलग अलग राज्यों में, 6 राज्यों से लेकर 40 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और हर राज्यों में मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्राइम का, अपराध का तरीका अलग अलग था। लेकिन सबका उद्देश्य यही था कि फर्जी अयोग्य लोगों को डॉक्टर बनाना। उद्देश्य तो वही था ना, पैसा लेकर लोगों को डॉक्टर बनाना। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में करती क्या है। वैसे हमें लगता है कि जिस तरीके से सीबीआई ऑपरेशन चला रही है, छापेमारी कर रही है, अगर ठीक इसी तरीके का रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा होगा तो फिर इस परीक्षा को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता है।